हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वू गैंग जी सीरीज का 14th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि देवताओं ने फॉलन वंश के कबीले को ढूंढ लिया था और इस लड़ाई में ओलन भी बुरी तरह घायल हो जाती है। वू गैंग उसे बचाने के लिए शीजिंग से भिड़ जाता है और उसकी मदद करने वहाँ ओलन की बटरफ्लाईज आ जाती हैं। बटरफ्लाईज शीजिंग को घेर कर उस पर अटैक करने लगती हैं, लेकिन वू गैंग देखता है कि उनका ये प्लान भी फेल हो चुका है। तभी शीजिंग की गर्दन से खून निकलने लगता है और देखते ही देखते वो उसके शरीर से अलग हो जाती है और उसका बेजान शरीर नीचे गिर पड़ता है। वू गैंग भी फाइनली उसके मरने से रिलैक्स फील करता है और तभी ओलेन वहाँ आती है जिसने अपने हस्बैंड का बदला ले लिया है। वू गैंग अपनी मदद करने के लिए उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन देखता है कि वो अभी भी बहुत कमजोर है। ओलेन बताती है कि इस अटैक में उसकी सारी डिवाइन पावर लग गई और अब वो कुछ टाइम तक फाइट नहीं कर पाएगी। वू गैंग उसे वहाँ से निकलने को बोलता है क्योंकि शीजिंग के मरने के बाद देवताओं का अटैक भी रुक जाएगा और इसका फायदा उठाकर वो क्यू और बाकी साथियों तक पहुँच सकते हैं। तभी ओलेन उसे पीछे की ओर धकेलती है और वू गैंग देखता है कि एक वुल्फ ने ओलेन को पकड़ लिया है। वो उसे बचाने की सोचता है, लेकिन देखता है कि शीजिंग जिंदा होकर एक बार फिर खड़ा हो गया है। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि आखिर इसके पास ऐसी कौन सी डिवाइन पावर है। और तब शीजिंग कहता है कि ये कोई डिवाइन पावर नहीं बल्कि एक श्राप है। वू गैंग के फायर मंत्रा की तरह ये मार्क ऑफ डेथ नाम की एक ऐसी सील है जिसे लगाने वाला कभी नहीं मर सकता और इसीलिए शीजिंग एक तरह से अमर है। वो वू गैंग से कहता है कि तुम एक अच्छे फाइटर हो, लेकिन अभी भी तुम्हें अपनी स्किल्स पर बहुत काम करना होगा। तभी वू गैंग को ओलेन का ध्यान आता है जो बहुत तकलीफ में है और वो खुद को बहुत हेल्पलेस फील करता है। शीजिंग भी ये बात समझ जाता है और उसे लगता है कि इसी लड़की को बचाने के लिए वो लड़ रहा था। वो वू गैंग से पूछता है कि क्या तुम ओलेन को पसंद करते हो, लेकिन वू गैंग इन सब से इनकार कर देता है और कहता है कि वो तो खुद भी उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। फिर वो ओलेन से ध्यान हटाने के लिए शीजिंग को दोबारा चैलेंज करता है, लेकिन वो उसकी ये चालाकी समझ जाता है और अपने वुल्फ से ओलेन को मारने के लिए बोलता है। वू गैंग पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, और तब शीजिंग बताता है कि इंसान अपना पोटेंशियल तब तक नहीं दिखाता जब तक कि उन्हें पूरी तरह मजबूर न किया जाए, और उसे अपने गुस्से और नफरत को अपना हथियार बनाने को कहता है। पता चलता है कि वो ये सब वू गैंग को गुस्सा दिलाने के लिए कर रहा था ताकि वो उसे लड़ने के लिए मजबूर कर सके। फिर वो वुल्फ से ओलेन को मारने के लिए बोलता है और ऐसा लगता है जैसे ओलेन के शरीर के 2 टुकड़े हो गए हैं, लेकिन शीजिंग देखता है कि ओलेन अभी भी सही सलामत है और उसका वुल्फ नष्ट हो रहा है। एक अजीब सी पावर उसे सप्रेस करने लगती है और वो समझ जाता है कि ये मोनोक्रोम डिवाइन पावर है जो सिर्फ टियान ही यूज कर सकता है। वो सोचता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि टियान तो इस वक्त हाइबरनेशन में है। और तभी वो देखता है कि ये पावर वू गैंग से निकल रही है। ओलेन समझ जाती है कि ये रिविलेशन प्रोसेस है, मतलब वू गैंग के शरीर में डिवाइन पावर्स आ रही हैं। और शीजिंग एक इंसान को ऐसा करते देख बहुत हैरान होता है। इधर वू गैंग को भी कुछ समझ नहीं आता और उसे लगता है जैसे सारी एनर्जी उसके शरीर में आ रही है। तभी उसे फुई की बात याद आती है कि इंसान होने के बावजूद देवताओं का एसेंस उसके अंदर छुपा हुआ है, और वू गैंग समझ जाता है कि ये सब उसी के कारण है। उसे लगता है जैसे उसकी बॉडी फटने वाली है और ओलेन उसे खुद पर कंट्रोल रखने को कहती है, लेकिन देखती है कि वो उसकी आवाज नहीं सुन सकता। जल्दी ही उसकी पावर कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उससे वहाँ आसपास तबाही मचने लगती है। फिर अचानक वहाँ एकदम सन्नाटा छा जाता है और वू गैंग देखता है कि उसकी बॉडी ब्रेक हो रही है। उसे ओलेन की बात याद आती है कि सभी का रिविलेशन कामयाब नहीं होता और बिना किसी की मदद के वो भी इसे पूरा नहीं कर पाएगा। वू गैंग को लगता है कि शायद ये उसका आखिरी टाइम है और वो बाई और अपने दोस्तों के बारे में सोचता है। वो ओलेन से भी माफी मांगता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। ओलेन भी उसकी हालत देखकर बहुत दुखी होती है, लेकिन वो जानती है कि मैं चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। फिर वू गैंग उसे अलविदा बोलता है और सोचता है कि जिस फायर मंत्रा ने अब तक उसकी रक्षा की, वो भी यहाँ उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, और धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदलने लगता है। इधर दूसरी तरफ हम फुई को देखते हैं जो जानता है कि वू गैंग की जान खतरे में है और अगर जल्दी ही उसे मदद नहीं मिली तो वो मारा जाएगा। तभी गीमू और उसके साथी उस पर अटैक कर देते हैं और बचने के लिए फुई अपना फ्लेम स्पेल यूज करता है। गीमू कहता है कि तुम्हारी एनर्जी खत्म होने वाली है और इसका कारण है माइन में बनाया तुम्हारा चक्रव्यूह, जिससे तुम अभी तक रिकवर नहीं हो पाए हो।
फिर वो उसे खत्म करने आगे बढ़ता है, लेकिन फुई अपनी बची हुई सारी पावर लगा देता है और गीमो उसके थंडर अटैक में ट्रैप हो जाता है। तभी साइड से कुई उस पर हमला करता है, जिससे फुई की बची हुई एनर्जी भी निकल जाती है और गीमो उसके ट्रैप से छूट जाता है। गीमो उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन कुई कहता है कि ये सब तो मैंने देवताओं के लिए किया है। आगे हम कबीले के बाकी मेंबर्स को देखते हैं, जो क्यू के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। क्यू को ये थोड़ा अजीब लगता है कि कोई भी देवता उनके पीछे नहीं आया, और तभी उसके आदमी बताते हैं कि उनके फाइटर्स भी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। यून उनकी खबर लेने कबीले की ओर जाता है और क्यू सबको अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ने को कहती है। एक बच्चा उससे वू गैंग के बारे में पूछता है और क्यू बताती है कि जिसे किस्मत ने खुद हमारे लिए चुना हो, उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। इधर ओलन देखती है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी वू गैंग अभी तक सही सलामत है, और ये तभी पॉसिबल है जब कोई दूसरी डिवाइन पावर उसकी मदद कर रही हो। तभी उसकी नजर शीजिंग पर जाती है और पता चलता है कि वही है जिसने वू गैंग की जान बचाई है। शीजिंग वू गैंग से कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए गुड लक बनकर आया हूँ, लेकिन इस प्रोसेस में तुम्हें अपना एक हाथ गंवाना पड़ा। फिर वो रिविलेशन कंप्लीट होने पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उधर गीमो और कुई फॉलन वंस की ऐसी हालत देखकर बहुत खुश होते हैं, और तभी वहाँ फुई की बेटी शिन्यू आती है। वो फुई से उसका हालचाल पूछती है और फुई कहता है कि तुम मुझे पिता बोलने का हक खो चुकी हो। शिन्यू कहती है कि चाहे आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं सालों से आपसे मिलने का इंतजार कर रही थी और आज मेरा वो सपना पूरा हो गया। फुई को अपनी दूसरी बेटी डाजी की याद आती है और वो विश करता है कि काश उसकी जगह शिन्यू मारी जाती। तब शिन्यू कुई से उसका सिर पकड़ने को कहती है और बताती है कि हेवन की रक्षा के लिए उसने बहुत सैक्रिफाइस दिया है, जिसमें उसकी आंखें भी शामिल हैं, और आज वो फुई की आंखें निकालकर खुद को एक गिफ्ट देना चाहती है। उधर शीजिंग वू गैंग को अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे ठीक होने पर हम अपनी अधूरी लड़ाई को पूरा करेंगे। ओलेन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोर होने के कारण वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाती। तभी देवताओं की आर्मी के कुछ सोल्जर्स वहाँ आते हैं और इतनी सुंदर लड़की को देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है। वो कहते हैं कि लड़ाई में हमने बहुत मेहनत की है और ये हमारे लिए एक अच्छा इनाम होगा। वू गैंग ये सब देखने के बावजूद खुद को बहुत हेल्पलेस फील करता है और सोचता है कि काश इस वक्त वो अंधा हो जाए, और फिर जल्दी ही शीजिंग उसे वहाँ से दूर ले जाता है। इधर शिन्यू फुई की आंखें लगा लेती है और बताती है कि इनमें फुई के विजन के साथ साथ उसकी डिवाइन पावर भी शामिल है। फुई को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे खुद को मारने को बोलता है। तब शिन्यू कहती है कि अभी तो मुझे आपसे बहुत इंफॉर्मेशन निकालनी है और इसके लिए आपको हमारे साथ हेवन चलना होगा। यहाँ हम फुई का एक फ्लैशबैक देखते हैं जब हेवन से उसे बैनिश कर दिया गया था। उस वक्त भी शिन्यू ने ही टियान को उसके खिलाफ भड़काया था, और उसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो इंसानों और देवताओं में समानता लाना चाहता था। शिन्यू ने खुद को उसकी जगह हेवन का प्रीस्ट बना लिया और वो अपने और टियान के बेटे को हेवन का राजा बनाना चाहती थी। उन लोगों ने फुई को हेवन की जेल में कैद कर दिया, जहाँ उसके जैसे और भी देवता कैद थे। शिन्यू के प्रीस्ट बनने के बाद ऐसे कैदियों की संख्या बढ़ती चली गई, और ये सब वही थे जो इंसानों के हक में आवाज उठाते थे। फुई के पास करने को कुछ नहीं था और खाली टाइम में उसने ट्रेनिंग से अपने डिवाइन पावर्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। यही पहली बार उसे उस भविष्यवाणी के बारे में पता चला और उसने ठान लिया कि उस योद्धा की मदद से वो टियान के राज को खत्म कर देगा। फिर एक दिन वो जेल तोड़कर भाग निकला और अपने साथ उन देवताओं को भी ले गया जो सच्चाई का साथ देने की सजा भुगत रहे थे। एक मुश्किल जर्नी के बाद वो इंसानी दुनिया में आ गए और यहाँ से उन्होंने फॉलन वंस के ग्रुप की शुरुआत की, जो भविष्यवाणी वाले मसीहा का वेट करने लगा। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि उसके बिना फॉलन वंस को गाइड करने वाला कोई नहीं है। शिन्यू कुई से उसे हेवन ले जाने को कहती है ताकि वहाँ उसका इलाज किया जा सके, और कहती है कि उनका मिशन अब पूरा हो चुका है। गीमो उससे बाकी फॉलन वंस के बारे में पूछता है और शिन्यू कहती है कि वो अपने लड़ने की एबिलिटी खो चुके हैं और अकेली क्यों अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहीं वो बताती है कि 2 साल पहले क्यू के हस्बैंड को उसी ने मारा था और जल्द ही वो उन सब का भी अंत कर देगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।